हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 विज्ञान बुक चैप्टर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। में प्रकाश संश्लेषण। आंसर में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन इसमें हो जाएगा ख नंबर जल में शर्करा का घोलना, और फिर घ नंबर मोम का पिघलना, चौ नंबर एल्यूमिनियम के टुकड़े को पिघलाकर उसका परत बनाना, और फिर रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश संश्लेषण, गो नंबर में कोयले का जलना, छः नंबर भोजन का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन सत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखें। में लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। असत्य, पत्ते को स्वाद का बनाना, पत्ते से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य। गो नंबर जस्ते लेपन लोहे में पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगता है। सत्य, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। असत्य, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थानों को भरिए। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में परिवर्तित किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ख नंबर धोने के खाने के सोडा का रासायनिक नाम कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है। ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, पेंट करना या यशद लेपन गैल्वेनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, बताइए। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सोडा प्लस नींबू का रस जब मिलाएं तो नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनेगा। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इस परिवर्तन की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हों। आंसर में भौतिक परिवर्तन, गर्म होने पर मोमबत्ती का मोम पिघल जाता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है चूँकि यह ठंडा होकर फिर से ठोस मोम में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन, लौह के पास एक मोम जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कालिक, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश ऐसे नए पदार्थ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, आप
यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। आंसर में दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे एक नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ से यानी दूध से खट्टा स्वाद में भिन्न होता है। इसके अलावा परिवर्तनीय है। दही को दूध से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसके टुकड़े से काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। आंसर में लकड़ी जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर लकड़ी खाद राख बन जाता है, जबकि छोटे टुकड़े में लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी की मूल संरचना नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीय कैसे बनाता है, इसका वर्णन कीजिए। आंसर में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीय निम्न प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक बीकर में पानी लें और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद डालें। पानी गर्म करें। जब यह उबलने लगे तो इसमें लगातार कॉपर सल्फेट डालें। संतृप्त स्तर पर तक कॉपर सल्फेट पाउडर डालना जारी रखें। घोल को छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हम कुछ घंटे बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलीय का निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसमें जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। आंसर में जब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेंट की परत हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोक कर जंग लगने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, समझाइए कि रेगिस्तान क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्रीय तट क्षेत्रों में लोहे की वस्तुएं में जंग अधिक क्यों लगती है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तटीय क्षेत्र में रेगिस्तान क्षेत्रों की तुलना में हवा की नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग अधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवीय पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन करें। प्रक्रम ए, यह रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी वाला यह एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस वायु गैस बनाता है। प्रक्रम ए पर जैव गैस ईंधन के रूप में जलती जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन का परिवर्तन से संबंध है, सही कथन चुनिए। इसमें प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।